अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। सो हमारे शॉर्ट स्टेचर एग्जामिनेशन की वीडियो सीरीज का एक नया लेक्चर है ग्रोथ वेलोसिटी के ऊपर कि ग्रोथ वेलोसिटी क्या होती है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रोथ वेलोसिटी डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो शो करती है कि कितनी रैपिडली आपकी हाइट बढ़ रही है। ग्रोथ वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर पर ईयर होता है कि एक साल के अंदर आपकी कितनी हाइट बढ़ी है इन द सेंटीमीटर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। इस रीडिंग के लिए डेफिनेटली हमें एक तो टाइम ड्यूरेशन चाहिए और हमें एक इंक्रीज या डिफरेंस इन द हाइट चाहिए। डेफिनेटली जिस तरह आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी, स्पीड की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको चाहिए होता है कि भाई इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक बच्चे इस चीज़ ने ट्रैवल किया है और इतने टाइम में ट्रैवल किया है, तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो अगर आप अपनी फिजिक्स में जाएं तो ये भी वही चीज़ है। इसके अंदर आपको दो जो है वो हाइट चाहिए होती हैं कि इस ड्यूरेशन पे बच्चे की ये हाइट थी, इस पे ये हाइट थी, इसका डिफरेंस ये है डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। तो इस पे आपकी ग्रोथ वेलोसिटी निकलती है। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि पेशेंट की करंट हाइट क्या है। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है जिसकी करंट हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और ये मैं थ्योरेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, और उसकी जो हाइट पिछली थी एक साल पहले वो उसकी थी 25। सो करंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर और 1 ईयर बैक उसकी हाइट थी 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 ईयर। सो 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 25। सो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, ग्रोथ वेलोसिटी हो जाएगी, वो 25 सेंटीमीटर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप जो मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए आपको वो 6 मंथ्स का होना चाहिए। सो 6 मंथ से कम हम ग्रोथ वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा आपके पास आज आ रहा है और 6 महीने बाद आ रहा है तो आप उसकी ग्रोथ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए आपको कि आप उसकी करंट हाइट देखोगे और 6 महीने पहले की हाइट देखोगे, और उसको अगर 6 महीने का आप डिस्टेंस ले रहे हो तो आप उसकी करंट हाइट, मतलब अगर उसकी करंट हाइट 50 सेंटीमीटर है माइनस प्रीवियस हाइट जो 6 मंथ पहले थी 25 सेंटीमीटर, अगर आप 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसको 0.5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप उसको हाफ ईयर पे कर रहे हो ना। तो अगर आप 1 ईयर कर रहे हो तो उसको 1 पे डिवाइड करोगे। सो अगर आपने 6 महीने का किया है तो 50 सेंटीमीटर करंट हाइट minus 25 centimeter that was the previous height divided by the 0.5 that is equal to half year। तो आपकी जो हाइट वो करंट निकल आएगी। तो इस हिसाब से आपकी जो ये जो ग्रोथ वेलोसिटी निकलेगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। और डेफिनेटली अगर आपका 1 ईयर में ये इजाफा हुआ है तो आपकी जो ग्रोथ वेलोसिटी होगी वो 25 सेंटीमीटर पर ईयर होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस इस सेंस में है कि आप जब एक पेशेंट को फॉलो करते हो तो आप देखते हो कि विद पीरियड ऑफ टाइम इसकी ग्रोथ वेलोसिटी कैसी जा रही है। अगर हम नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी की बात करें तो आपको पता है कि बर्थ पे हमारी जो ऑन एवरेज जो पेशेंट की लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। 1 ईयर पे ये 75 होती है, 2 ईयर पे ये 85 होती है, 3 ईयर पे ये 95 होती है। तो और 4 ईयर पे 100 होती है। उसके ऑनवर्ड ये 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है, 5 to 6 सेंटीमीटर, और प्यूबर्टी पे जाके फिर ये 10 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। सो बेसिकली उस पेशेंट की हाइट वेलोसिटी है। यानी बर्थ से जब 1 ईयर पे ये 75 होती है, 50 से 75, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर एक ईयर में बढ़ी है। तो ये 25 सेंटीमीटर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ की ग्रोथ वेलोसिटी है। जब नेक्स्ट 2 ईयर यानी कि सेकंड ईयर थर्ड में ये हाइट जो है 75 to 85 और 85 to 95 हो रही है, यानी हर साल में 10 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड ईयर की ग्रोथ वेलोसिटी जो है वो 10 सेंटीमीटर पर ईयर है। और उसके ऑनवर्ड जो हाइट बढ़ती है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ रही होती है। तो मतलब उसके बाद की जो आपकी ग्रोथ वेलोसिटी होती है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। प्यूबर्टी पे ये बढ़ जाती है। जब प्यूबर्टल स्पाइक आता है फीमेल या मेल्स के अंदर तो ये 10 सेंटीमीटर तक जा सकती है। तो अगर एक पेशेंट जो आप फॉलो कर रहे हैं उसकी ग्रोथ वेलोसिटी ठीक जा रही है तो मोस्ट लाइकली वो पेशेंट नॉर्मली ग्रो कर रहा है। और इसी तरह जो ये केसेस हैं जो इसको हम लेबल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर, या मोस्टली ऐसे केसेस के अंदर जो हमारी ग्रोथ वेलोसिटी होती है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर में मोर देन 4 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है। इसी तरह इसके लिए एक प्रॉपर ग्रोथ चार्ट आता है। अगर आप मोर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मोर स्पेसिफिकेटेड वे में इसको बताना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। और ये चार्ट जो है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से ये ले सकते हैं। थैंक यू।